उत्तराखंड से निकल गए और मैं रास्ते का वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। वहाँ इतनी ठंड थी ना, इसके वजह से, और हम स्वेटर भी नहीं ले गए थे तो बहुत ज़्यादा ठंडी, उसकी वजह से थोड़ी हमारी तबीयत हल्की फुल्की ख़राब हो रखी थी मेरी तो, और गाड़ी में भी। तो फिर हम वहाँ से हरिद्वार के लिए निकल गए, इसलिए मैं रास्ते का वीडियो नहीं बनाई थी। और हम हरिद्वार पहुँच गए थे सुबह नहीं, शाम हो गई थी, मतलब 6 बज रहा था। 6 बजे शाम में हम पहुँचे थे हरिद्वार, क्योंकि हम सुबह निकले थे कुपड़ा गांव से, उत्तराखंड से, और हमें हरिद्वार जाते जाते 6 बज गया था। तो बस यहाँ पे पहुँचे थे। मुझे हरिद्वार में काम था, मतलब काम क्या था, देवता ने बोल रखा था मुझे नहाने के लिए हरिद्वार में, तो बस इसलिए हम आ गए थे हरिद्वार। और आप देख सकते हो यहाँ कभी भी आप आओगे ना तो हमेशा आपको भीड़ मिलेगी। मैं तो कभी भी आई हूँ तो हमेशा ही यहाँ पे भीड़ मिलती है। तो हम हरिद्वार पहुँच गए एंड उसके बाद ये रामफल है, रामफल है। इधर से आओ, इधर से चलो। गाइस हम उत्तराखंड से निकल गए थे। हर गली में दुकान है। हाँ, जिस गली में गए थे क्या हम लोग। सो गाइस आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और हमने आरती उड़ती देख लिया था और यहाँ पे बैठ रखे थे, थोड़ी देर सोचे आराम कर लेते हैं। उसके बाद हमारी हरिद्वार से ही ट्रेन थी 10:30 बजे, तो हमने 8 बजे तक हरिद्वार में ही थे। उत्तराखंड में ना हम कभी भी गए हैं हमेशा ही ठंड रहता है। इस बार हमने पूछ के गया था फ़ोन से कि ठंडी कितनी है, उन्होंने बोला कंपनी ने कि बहुत दीदी पहले से कम ठंडी है, उतना नहीं है। तभी उन्होंने बोला था कि स्वेटर वेटर लेकर आना, बट हम सोचे कि कम ठंडी है तो क्या ही लेकर जाना। बट हम गए तो इतनी ठंडी थी कि हम लोग से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था ठंडी, और उस पर हम स्वेटर वेटर भी नहीं ले गए थे। हम सोचे कि हल्का फुल्का ठंडी है तो क्या ही ले जाना उसके लिए स्वेटर। और वहाँ का पानी तो आप पूछो मत, इतनी ठंडी पानी है ना, इतनी ठंडी है कि क्या ही हम आपको बताएं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, ऐसे हाथ भी पानी में डालने पे लगता था कि हमारी हाथ ही कट गई है, इतनी ठंडी थी पानी। बट कोई नहीं, तब भी हमने वो किया। फिर हम जाएंगे क्योंकि अलका मनीषा दोनों की शादी होने वाली है, मतलब तय हो गया है, नवंबर में है, तो अब जाना है। तो आपको उत्तराखंड पहाड़ों की शादी भी देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग्स में, मेरी चैनल पे। तो अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को भी प्लीज़ ज़रूर करना। एंड नवंबर में हम जाएंगे। उत्तराखंड से आने के बाद बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप मेरी आंख देख सकते हो, इतनी सूजी हो गई, मतलब थकान इतनी ज़्यादा हो गई ना कि क्या ही करें। और कल ही हम आए, कल तो मैं कुछ भी नहीं की थी, बस खाना वाना बनाए थे, हम खाए थे और पूरा दिन मैं आराम की थी। तब भी अभी जो शरीर की दर्द है वो दूर नहीं हुई है। और मेरी आँख इतनी सूज गई है ना, मतलब इतना दर्द हो रहा है ना ये पूरी बॉडी में कि क्या ही बताऊँ मैं। और आने के बाद कल मैं पूरा दिन रेस्ट की, पर आज पूरे दिन मुझे काम है। अभी 9:30 हो रहा है और मैं अभी नाश्ते बना रही हूँ मैगी। एंड उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उत्तराखंड से आने के बाद कितने सारे कपड़े हो गए हैं हमारे। ये देखो आप, मैं अभी धुलने के लिए वो धुल ली हूँ और मशीन में भी डाल रखी हूँ, और इतना अभी मुझे धुलना है।
देख सकते हो इतनी सारे कपड़े हो गए थे ना कि क्या ही बताएं हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। जी अभी मैं जा रही थी लंच बनाने दोपहर का खाना, तो सोची ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग भी करना ज़रूरी है। और आप सभी को मेरा उत्तराखंड का ब्लॉग कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा मेरे ब्लॉग। और देवता के बारे में कुछ भी आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको प्रॉपर सब कुछ देवता के बारे में पता चल जाएगा। सो चलिए अभी मैं रेडी होकर रील शूट की थोड़ी। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम का जो नेम है मेरा वो है Simpy1156। तो आप वहाँ पे जाकर मुझसे लाइक और शेयर एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए अभी मैं सूट उठ की और मैं सोची अब जा रही हूँ खाना बनाने, तो पहले मैं सोची खाना बैठा देते हैं, उसके बाद मैं कपड़े उपड़े चेंज करूँगी। तो ये रहे मेरे कोट जो कि इसमें भी मैं अभी वीडियो बनाई। तो चलिए खाना बनाते हैं। सो गाइस मैं खाना बना ली। खाना बनाने के बाद मैं आ गई अपनी अलमारी सही करने, जो कि आप देख सकते हो बहुत फैला हुआ है मेरा अलमारी। अभी मैं पतिदेव का सही की और अपना अभी कर रही हूँ, जो कि अभी बच्चों का और मेरा मिक्स हो गया है सारा कपड़ा। तो मैं एक तरफ कर रही हूँ बच्चों का और अपना। और मैंने वो मीशो से मेरे पास 3-4 था तो मैंने और मंगा लिए 6-7, ताकि कपड़े मैं अच्छे से उसमें रख सकूँ, ताकि जो भी कपड़े हो तो मिल जाए मुझे। सो बस अभी मैं सिया रही हूँ। यहाँ पे बेड पे इतने सारे कपड़े आप देख सकते हो, अलमारी में भी अभी फैला हुआ है पूरा। तो चलिए करती हूँ फटाफट, उसके बाद आपको भी दिखाती हूँ। अलमारी क्या होता है ना, कपड़ों का अक्सर फैल ही जाता है, कभी भी हम अच्छे से ही रखते हैं बट एक कपड़े के ढूंढने के चक्कर में ना सारा कपड़ा हमारा बिखर जाता है। इसके लिए मैं मीशो से ये बैग छोटा छोटा मंगा रखी हूँ, इसमें सारे कपड़े मैं रख देती हूँ तो आराम से कपड़े हमारे बिखरते नहीं हैं। तो अभी मैं वही करूँगी, जो हमारे ठंडी के कपड़े हैं उसको मैं हटाऊँगी और जो गर्मियों के हैं उसको मैं रखूँगी। तो चलिए, और मुझे आज कपड़े भी ज़्यादा प्रेस करने हैं, जो कि मेरे कॉटन की सूट हैं, पतिदेव के शर्ट पैंट है, सब कुछ मेरे पास। आज काम बहुत है पर समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, धीरे धीरे ही करूँगी। सो चलिए करते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी अलमारी साफ, और कपड़े इतने ज़्यादा फैल गए थे ना, मतलब कुछ तो मैं सर्दियों का हटा दी हूँ कपड़े, क्योंकि अब तो गर्मी हो रहे हैं, और कुछ रह गए थे तो मैं सोची उसको हटा देती हूँ। और उत्तराखंड से आने के बाद ना थोड़ा गला भी अजीब हो रखा है, मतलब कफ बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी आपको मोटी आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ अलमारी से, क्योंकि उसमें जो मैं चपोत के भी रखी थी ना, और जो ऐसे भी फैला हुआ था, मतलब मिक्स हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैं सोची सारे कपड़े निकालती हूँ उसके बाद करती हूँ। यहाँ पे कुछ ठंडियों के कपड़े रह गए थे, तो मैं ये मीशो से मैंने मंगा रखी थी ये बॉक्स, उसमें मैंने सारे कपड़े रखे, क्योंकि ऐसे फिर ठंडी में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी अगर इसमें रख दो। तो मैंने वही किया, सारे कपड़े अच्छे से मैं रखने के बाद फिर आपको मैं अपनी अलमारी दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने ये अलमारी सही कर ली, सो ये रहा मेरा ये अपनी भी मैं सारे सही कर दी, जितने भी सारे बोलूँ हम फिर देंगे, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने इन सब में भर के रख दी। और मेरे साड़ी उड़ी का भी इसी में है ये मेरा भाई ना, और ये नीचे का है, इधर मेरे पहनने वाले कपड़े हैं। तो मैंने दोनों अलमारी सही की, बच्चों का भी की। ये रहा बच्चों का, ले रही हूँ, मेरे को क्या है, बच्चों का भी मैं सही कर दी हूँ। बोलो मान जा थप्पड़ बदतमीज के गली। सो गाइस मैंने सब कुछ कर लिया, अलमारी भी साफ उठ ली। अभी मैं गई थी नीचे, कोरियर आया हुआ था, सो लेने। क्यों चिल्ला रहे हो? अब मैं जा रही हूँ, कल लगाऊंगी अपने बालों में मेहंदी, उसकी मैं तैयारी करने। तो चलिए दिखाती हूँ अपने बालों में मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ, क्या क्या मिक्स करती हूँ उसमें। थप्पड़ खाएंगे दोनों लड़के। तो अभी पूरा मेरा बिखरा हुआ है किचन भी। एंड यहाँ पे मैं रखी हूँ चाय पत्ती खोलने के लिए, चाय पत्ती का पानी जो होता है ना, इसमें मैं अपनी मेहंदी को भिगोऊंगी। आज मैं भिगोऊंगी शाम में और कल लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने चाय पत्ती
पानी ली हूँ, 3 चम्मच मैंने इसमें ली हूँ चाय पत्ती। इसको अच्छे से बॉईल करूँगी, फिर इस पानी को मैं छानूँगी और इसमें मैं सारी अपनी मेहंदी ऐड करूँगी। और ये देखो आप, मेरा किचन एकदम बिखरा हुआ है पूरा, बर्तनों को तो भंडार लग रखा है। अभी देखो, अभी मैं जा रही हूँ क्लीन करने किचन, दूध सब कुछ। मेरी चाय पत्ती शायद हो गई है, अब इसको मैं छान के इसमें मेहंदी ऐड करूँगी। उत्तराखंड से आने के बाद में इतना सारा काम पड़ गया ना कि क्या ही मैं आपको बताऊँ। कितने दिन हम 12 को निकले थे, 13 को पहुँचे थे, 14 थे, 15 को निकल गए थे, फिर 16 को हम आ गए थे। मतलब 4 दिन ऐसे में रह गया। एक दिन बस हम उत्तराखंड थे, देवता से मिलने गए थे तो। और अभी फिर हम नवंबर में जाएंगे, उन दोनों की शादी लगी है, तो आपको उत्तराखंड की शादी भी दिखाएंगे। उत्तराखंड में कैसे शादी होती है, क्या है, सब कुछ हल्दी उल्दी सब कुछ होता है उत्तराखंड में, बट रस्म अलग होता है। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि उत्तराखंड में शादी, जो हमारी शादी रात में होती है, उत्तराखंड में शादी दिन में होती है। जैसे दोपहर में बारात आते हैं, लड़के वाले आते हैं, और शाम तक शादी उदी होकर शाम में विदाई हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ रात भर शादी होती है, सुबह विदाई होती है, बट वहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दी शादी का, और सुबह ऐसे होती है वहाँ पे शादी। तो चलिए अभी जा रही मैं किचन फटाफट साफ करूँगी, क्योंकि शाम भी हो गया, 6 बज रहा है। मुझे आज काम ही करने में पूरा दिन निकल गया, कपड़ा ही अलमारी सही आने में। उसके बाद आपसे मिलती हूँ।